नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तने और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिससे कि हर एग्जाम में एसएससी हो, जेई हो या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, क्लर्क एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ दे रहा है, इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। और उसमें आप बहुत ज्यादा, यदि आपको ये ट्रिक नहीं पता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो आप क्या होता है उसमें आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे स्किप कर किए बिना, तो आपको ये जो एबीसीडी है इसके जितने नंबर है वो आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम क्या होता है, जब नंबर से ज्यादा डील करते हैं, नंबरिंग जो भी होता है, तो वो हमें जल्दी क्लिक करता है दिमाग में, तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले ये ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे नंबरिंग याद कर सकते हैं इजीली, बिना कुछ कठिनाई के, और कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक जो लेटर है उससे कुछ जुड़े ट्रिक है जो आपको याद रखना है, जिससे कि आपको कोई भी नंबर लेटर देखते ही उसका नंबर याद आ जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि एम का नंबर क्या है, एन का नंबर क्या है, आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि नंबर याद है तो उसको आप जल्दी से रिलेट भी कर सकेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। पहले मैं इसका याद करने का ट्रिक बताऊंगा, फिर एक दो एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे साथ में बाजू में घंटी का बटन दिखाई देगा, उसके में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ए से ई तक, ये तो आपको याद रहेगा, ए से ई तक ये कितना है, 1 B2 C3 D4 E5। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो अपने हमें याद रहेगा कि 5 तक क्या नंबर होता है। उसके बाद आप एक चीज याद रखिए, JOTY, ज्योति। मान लीजिए ज्योति मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, जैसा भी आपको समझना हो, ज्योति गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो ज्योति, इसमें क्या करना है, J को 10 देना है, O को 15, T को 20 और Y को 25। तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, ज्योति, ठीक है, JOTY, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं F से। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ए से ई तक तो सबको याद रहता है, लेकिन एफ से आगे यदि मैं पूछूं कि एस का नंबर क्या है, एम का नंबर क्या है, एन का नंबर क्या है, तो आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों। तो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक से आपको 100% याद हो जाएगा। आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं नंबर, या फिर एग्जाम में आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो शुरू से अंत तक देखिए, एक एक वर्ड लेटर का देखिएगा। सबसे पहले एफ का क्या कर सकते हैं, एफ को तो दो तरीके से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। देखिए एफ को मैं यदि लिखूं जैसे घड़ी में होता है वैसा लिखूं यदि एफ को, तो ऐसे बना देता हूं, तो क्या बन गया, 6 बन गया। इसका नंबर क्या हो गया, 6। एक तो ये तरीका है, ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद रखिए, ये भी मस्त तरीका है। एफ को क्या कर दिया, फिक्स, FIX, फिक्स इक्वल टू 6। ठीक है दोस्तों, एफ क्या है, फिक्स, एफ से फिक्स इक्वल टू 6। अब देखते हैं जी, तो इस तरह से एफ का क्या नंबर हो गया, 6। इस तरह जी देखते हैं दोस्तों, तो जी में कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे जी में कैपिटल में लिखते हैं, ये 7 की तरह ही दिख रहा है, तो ये 7 हो गया। इसका नंबर कितना हो जाएगा, 7। इस तरह एच में देखिए घड़ी की तरह ही है, ऊपर यदि और नीचे मिला दे तो क्या बन जाएगा, 8 की तरह बन जाएगा, तो ये अपना बन गया 8। और आई को यदि हम लिखे कर्सिव राइटिंग में, कैसे लिखते हैं आई को, ऐसे लिखते हैं, तो इस तरह इसका नंबर क्या बन जाएगा, इसको ध्यान रखिए आई को, तो यहाँ पे अपना नंबर बन जाएगा आई का 9। और जे का क्या करना है, हमने देखा था ज्योति गर्लफ्रेंड है, तो ज्योति का क्या हो जाएगा, 10। अब के से क्या याद रखना है दोस्तों, के से दो तरीका है, या तो K11 याद रखिए, या फिर किंग्स 11, KING, किंग्स 11। जैसे आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11, उसी तरह आप याद रख सकते हैं किंग्स 11। या फिर जैसे कि K11 को हम कैसे और एक तरीके से याद रखते हैं, जैसे आपने भी हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उसमें ओशियन 11, ओशियन 12, ओशियन 13, इसी तरह K11 आप याद रख सकते हैं, या फिर किंग्स 11। ठीक है दोस्तों, इस तरह से के का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा के का। अब एल को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एल से हम इसको यदि लंच बना दे,
एल से लंच, और लंच कितने बजे होता है दोस्तों? 12 बजे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लंच लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। इस तरह से एल का 12 हो जाएगा। अब ये एम और एन का देखते हैं। तो एम का क्या कर सकते हैं? मैं तेरा हीरो, ठीक है, मैं तेरा हीरो। एम से आप लिख सकते हैं मैं तेरा हीरो, ठीक है। दो तरीका बताऊंगा, मैं तेरा हीरो, तो एम से क्या हो जाएगा? तेरा। और दूसरा क्या याद रखना है आपको? दूसरा तरीका है मेरा नाम तेरा 14, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे, मेरा नाम तेरा 14, मेरा तेरा हो गया, नाम 14 हो गया। इसी तरह मेरा नाम तेरा 14, या फिर एम मैं तेरा हीरो, उस तरह से तेरा आ गया। अब ओ का क्या हो जाएगा? ज्योति से ओ 15 हो जाएगा। अब देखते हैं टी के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? टी से पूजा, ठीक है। पी से पूजा, पूजा मतलब पूजा पाठ करना दोस्तों, वो ध्यान रख सकते हैं। फिर किसी लड़की का नाम है, वो पूजा है। अब क्या करते हैं? पी से पूजा हो गया। पूजा से हमें क्या ध्यान आता है? पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है, 16 सोमवार, ठीक है। जो 16 सोमवार का व्रत होता है आप सबको पता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पी पूजा 16 सोमवार, ठीक है। पूजा करना 16 सोमवार पूजा करना है, फिर पूजा 16 सोमवार व्रत रखी थी, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। तो पी का आपको क्या याद रखना है? पूजा 16 सोमवार। इस तरह से आप याद रख सकते हैं पी का क्या हो जाएगा? 16 सोमवार। तो पूजा 16 सोमवार, इस तरह से इसका नंबर क्या हो जाएगा? 16। और क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू मतलब क्वीन मतलब रानी। अब यदि हम रानी की बात करें, रानी हम यदि कहीं भी देखें, महाभारत हो, रामायण हो, या फिर कहीं किसी भी फील्ड में देखें, तो क्या होता है? रानी को लेके ही हमेशा क्या होता है? लड़ाई होता है, ठीक है। रानी को लेके ही सब, रानी पे ही मरते हैं, और रानी को लेके ही जो भी लड़ाई हुई है आज तक लड़कियों के कारण हुआ है और रानी के कारण हुआ है, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मान रहा है? रानी के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण क्या हुआ? खतरा। रानी क्या है? खतरा की निशानी है। तो रानी खतरा, खतरा से 17, रानी क्या है? खतरा, और खतरा को क्या करना है आपको? 17, ठीक है। खतरा 17। इसी तरह आपको क्यू का क्या हो जाएगा? 17, 17, ठीक है। रानी से क्या हो गया? क्यू से क्वीन क्या है? रानी है। रानी क्या है? खतरा की निशानी है। खतरा क्या हो जाएगा? 17, रानी खतरा 17, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रानी खतरा 17। इसके बाद आर देखते हैं। आर क्या है? आर से आपको लिखना है राइट एज फॉर वोट, ठीक है दोस्तों। राइट एज फॉर वोट मतलब कि राइट एज क्या है वोट डालने की? कब आप वोट डाल सकते हैं? जब हम 18 साल के हो जाते हैं तब हम वोट डाल सकते हैं। राइट एज फॉर वोट क्या है? 18 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स है, इसको आप क्या कर दीजिए? 18 साल, ठीक है। 18 साल में आप वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों पूजा का मैंने बताया था, पूजा 16 सोमवार। अभी 16 सोमवार याद नहीं रखना है। यहाँ पे और एक तरीका है, क्या कर सकते हैं? पी क्या है? उल्टा 6 की तरह दिख रहा है, और यहाँ पे 1 लगा देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आर का क्या हो गया? राइट एज फॉर वोट, ठीक है दोस्तों। राइट एज फॉर वोट, कितना साल में आप वोट डाल सकते हैं? 18 साल में वोट डाल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? आर का 18। अब एस को क्या करना है? एस को हम 9 की तरह बना सकते हैं, और यहाँ पे यदि 1 लगा दे तो क्या हो जाएगा? 19, 19। और टी का देखा था क्या? ज्योति। ज्योति में टी का कितने में आ रहा था? 20, या फिर 2020 क्रिकेट, ठीक है। T20 क्रिकेट, तो यहाँ से भी आपको याद आ जाएगा कि 2020 क्रिकेट, T20, ठीक है। उसके बाद यू से क्या बना देते हैं दोस्तों? युवा। अब युवा कब होते हैं? जब लड़कों में क्या होता है कि 21 साल के बाद शादी करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? युवा मतलब युवा कितने साल में होता है? 21 साल के उम्र में युवा हो जाता है। तो यू से युवा हो गया। अब वी से क्या कर देंगे हम? वी को हिंदी में जैसे हम 12, 13, 14, 15 पढ़ते हैं, उसी तरह वी को वाइस, वी वाइस, ठीक है। इस तरह से 22 वी वाइस हो जाएगा। युवा 21, वी 22। अब डब्ल्यू देखते हैं दोस्तों। डब्ल्यू के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? ये देखिए उल्टा 3 दिख रहा है, ठीक है। उल्टा 3 दिख रहा है, इसके ऊपर 2 बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा?
23, उल्टा 3 23, W उल्टा 3 23, ठीक है, उल्टा 3 23। अब यहाँ पे क्या है x, x का कैसे याद रखना है, इसके सामने यदि आई जोड़ दूं तो रोमन भाषा में जो लेटर लिखते हुए वो किसकी तरह दिख रहा है, रोमन लेटर में 4 की तरह दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 24, ठीक है दोस्तों। उसके बाद y का क्या हो जाएगा 20, ज्योति 25 और z का 26। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, फिर देखेंगे इसके रिवर्स लेटर मतलब a इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए के बराबर है तो इसका क्या नंबर होगा। इस तरह से हम रिवर्स भी सीखेंगे कैसे रिवर्स करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ए से ई तक तो 5 नंबर होता है, हमको सबको याद है, ए से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक आपको सबको याद रखना है। फिर एफ से क्या हो जाएगा, उसको घड़ी के उल्टा तरह घड़ी बना दीजिए, या फिर एफ पर फिक्स 6, ठीक है, एफ पर फिक्स 6। जी क्या हो जाएगा G7, या फिर G20 देश होता है, वैसे भी आप याद रखते हैं G7 देश, ठीक है। तो G7 यहाँ 7 की तरह बन रहा है तो इसको हम 7 कर दे दिया। H को क्या क्या हो गया, ऊपर नीचे दो डंडी खींच दे तो क्या बन जाएगा, ये 8 की तरह दिख रहा है तो ये 8 हो गया। I को क्या होगा, कर्फ्यू राइटिंग में लिखेंगे तो 9 की तरह दिखता है तो इसके लिए इसका नंबर क्या होगा 9। ज्योति JOTY ज्योति, तो J क्या हो जाएगा 10। K क्या हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, तो K 11। इसी तरह L से क्या हो जाएगा लंच, कितने बजे होता है 12 बजे लंच होता है, इस तरह से L का हो जाएगा 12। फिर M से क्या होगा मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। या फिर दूसरा क्या है मेरा नाम 13 14, ठीक है, मेरा नाम 13 14। इसी तरह M का क्या हो जाएगा 13 और N का 14 हो गया। इसी तरह O क्या है 5 के डिफरेंस में था तो क्या हो जाएगा 15। P पूजा 16 सोमवार, आपको याद रखना है, P से पूजा 16 सोमवार। देन Q से क्या हो जाएगा क्वीन मतलब रानी क्या है, खतरा किससे है 17 खतरा 17। इसी तरह क्या हो जाएगा Q का 17। R से क्या हो जाएगा राइट एज और वोट, आप कितने साल में वोट डाल सकते हैं, तो कितना साल है वोट डालने की उम्र 18 साल के बाद ही वोट डाल सकते हैं, तो राइट एज फॉर वोट 18 हो गया। S क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, उसको हम 9 की तरह बना दे। T से 2020 क्रिकेट, T20 क्रिकेट। फिर U क्या हो जाता है युवा मतलब कितने साल में होता है लड़के युवा 21 साल के बाद शादी होता है, तो युवा कब होता है 21 साल में, तो इसी तरह युवा 21। V 22 22। W क्या है 3 की तरह दिख रहा है तो क्या बन जाएगा 3 से 23, ठीक है, W 3 23। और X क्या है उसके सामने लकीर खींच दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 और 24। इस तरह Y मतलब 4 हो गया और 2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा 24। इस तरह Y ज्योति 25 और Z क्या हो गया 26। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आप एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हमारा जो नंबर है, क्योंकि हमारे दिमाग में नंबर ही चलता रहता है, तो नंबर से हम कैसे इजीली कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं HANGER को हम लिखते हैं TDIMCG, ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख रहे हैं कि TDIMC। हैंगर पर ये लिख सकते हैं तो आपको बताना है कि KURESH इसको क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यदि हम देखने लगे कि HIJ इस तरह से यदि लिखेंगे, यदि पूरा ABCD लिखेंगे उसमें नंबर देंगे उसके बाद यदि करेंगे तो उसमें दिक्कत होगा। चलिए हम देखते हैं। H में हमने क्या पढ़ा था, ऊपर नीचे लकीर खींच देंगे 8 बन गया। A से क्या बन गया था 1 हो गया था, A1, ठीक है। N क्या था मेरा नाम 13 14, तो N क्या हो जाएगा 14। G क्या था 7, E क्या था 5 और R क्या था राइट एज फॉर वोट 18, ठीक है। अब यहाँ पे T देखते हैं, T क्या था 2020 क्रिकेट खेलना, ठीक है। D क्या हो जाएगा 4, I क्या हो जाएगा 9, M कितना हो जाएगा मेरा नाम 13, ठीक है, मेरा नाम 13 14 या फिर मैं तेरा हीरो 13 हो गया। C कितना हो जाएगा 3 और G कितना है 7। देखिए दोस्तों नंबर लिखने के बाद हमें इजीली दिख रहा है कि क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 7 8, तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन देख सकते हैं -1 हुआ है। उसके बाद 1 3, यहाँ पे क्या हुआ है +2 हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 14 से क्या बना 13 -1। उसके बाद क्या होगा 7 से 9 +2। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 से 4 -1। इसी तरह 18 से 20 क्या हो रहा है +2। देखिए एक सीरीज बन गया, क्या बन गया +2 -1 +2 -1 +2 -1, ठीक है दोस्तों। ये एक सीरीज बन गया, हमें नंबर से इजीली पता चल गया। हम ABCD में देखें तो इस तरह से नहीं होता।
तो हमें यहाँ पे पहले इसका क्या होगा आंसर वो देखना है। तो इसका हम नंबर दे देते हैं। इसका के क्या था 11, यू से युवा 21, आर से राइट एज फॉर बोट 18, ई 5, एस से क्या हो जाएगा 19, एच क्या हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब इसी नंबर से हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना था लास्ट वाला, पहला वाला जो क्या जाएगा लास्ट में चला जाएगा, मतलब 11 से क्या हो जाएगा -1, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 -1 + 2 -1 + 2, 10 के बाद 21 में प्लस -1 था, दूसरे में क्या था +2, तो 21 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसी तरह 18 में -1 करेंगे 17, इसी तरह 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 19 में -1 किए 18, और 8 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए नंबर लिखने के बाद कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं। 10 क्या था जे 10 था ज्योति 10 हो गया। 18 क्या था राइट एज फॉर बोट था। उसके बाद 7 क्या था जी। 17 क्या था क्वीन खतरा 17 खतरा। इसी तरह 23 क्या था 23 क्या था डब्ल्यू क्या था 3 की तरह दिखता था 3 से 23, तो ये डब्ल्यू हो गया। अब 10 क्या हो जाएगा जे। तो देखा दोस्तों हमें यदि नंबर याद हो तो हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब कोई एग्जांपल लिखते हैं शैडो को कैसे लिख सकते हैं PG BC PV BC PV। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह प्योर PURE प्योर को क्या लिखना है ये बताना। ठीक है, शैडो को यदि ऐसे लिख सकते हैं तो ये प्योर को क्या लिखेंगे वो बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है। पहले एस का नंबरिंग दे देते हैं, कितना है एस का नंबरिंग एस 19 9 की तरह दिखता है 19। एच क्या है 8 ऊपर नीचे 8, A1 D4 वो कितना हो जाए JO ज्योति। ठीक है, कितना था 10 15। W क्या है 3 23। इसी तरह T क्या हो जाएगा 20, G7 B2 C3 P पूजा 16। ठीक है 16 सोमवार B 22। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या हो रहा है -1, यहाँ पे क्या हो रहा है +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो हमें रिलेशन मिल गया क्या, पहली बार प्लस होगा, दूसरी बार माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस 1। इसी तरह माइनस मतलब क्या हो जाएगा 1 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे पी और पूजा क्या हो जाएगा 16 सोमवार, यू से युवा, आर से राइट एज फॉर बोट 18 और ई से 5। अब हमें जो यहाँ पे जो रिलेशन है वही यहाँ बनाना है। तो 16 + 1 यहाँ पे क्या करना है 1 ऐड करना है। तो 1 यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। फिर क्या करना है -1 तो ये 20, फिर +1 19, फिर -1 4। तो आपका आंसर क्या बन गया 17 क्या था 17 खतरा Q 20 T20 19 क्या था S और 4 कितना आ जाएगा D। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया QTSD। तो बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद रिवर्स देखते हैं रिवर्स को कैसे याद रखना है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं TEMPORAL OLD SMB। ये दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं COND, आपको बताना CONSIDER कंसीडर का क्या होगा। दोस्तों पहले हम इसमें देखते हैं रिलेशन बना लेते हैं, क्या क्या रिलेशन बन सकता है। पहले नंबरिंग करते हैं, नंबर करने के बाद इजी हो जाएगा। तो T क्या हो जाएगा 20, E 5, M मेरा नाम तेरा 14। ठीक है मैं तेरा हीरो। P पूजा, P से पूजा 16 सोमवार, O से 15 ज्योति। ठीक है, R से क्या हो जाएगा राइट एज फॉर बोट 18, A से 1, L से क्या हो जाएगा लंच कितने बजे होता है 12 बजे। ठीक है इस तरह से हो गया। O से क्या बन जाएगा अपना 15। ठीक है, L क्या हो जाएगा लंच 12 बजे, D 4, S 19, M क्या हो जाएगा मेरा नाम तेरा 14। ठीक है, B से क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या लिखे थे हम S लिखे थे, S क्या हो जाएगा 19, D फॉर 16। ठीक है पूजा 16 हो गया। अब देखिए कहीं रिलेशन कुछ बन रहा है क्या। दोस्तों देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या क्या बन रहा है। ये रिलेशन बन रहा है 16 में 1 गया, फिर क्या हो जाएगा 13 में 1 गया, फिर 5 में 1 गया, फिर 20 में 1 गया। ऐसा हो रहा है कुछ। इसी तरह क्या हो रहा है यहाँ देखिए 16 और ये क्या है 15। P -1 18 से क्या हो जाएगा सब जगह क्या है +1 ही +1 हो रहा है। इधर क्या हो रहा है सब जगह +1 +1 +1 और इधर क्या हो रहा है
इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इधर इन तीनों में, इधर चारों में -1 और इधर क्या हो रहा है, चारों में +1। तो हमें यहाँ पे भी वही रिलेशन बनाना है। यहाँ पे भी देखिए सेम नंबर है, कितने, 8 ही लेटर है। यहाँ पे C का क्या हो जाएगा 3, O का 15 और N का 14, S का 19 हो जाएगा। N में क्या पड़ा था, मेरा नाम 13 14। इसी तरह I को क्या हो जाएगा 9 बना देंगे, D को 4, E को 5, राइट एज पर वोट 18। अब इधर क्या करना है दोस्तों, देखिए इधर से जाना है, ठीक है, इधर से इधर, इधर इधर इधर। अब इसमें क्या करना है, -1 करना है। 3 में -1 किया कितना हो जाएगा 2। इसी तरह 15 में -1 किए तो क्या हो जाएगा 14। इसी तरह 14 में -1 किए 13 और 19 में -1 किए 18। तो 18 क्या था, राइट एज पर वोट R। 13 क्या हो जाएगा, मेरा नाम 13 14, 14 M और 2 B, ठीक है, ये एक चीज आ गया। अब इधर देखना है, इधर क्या था दोस्तों, +1 करना है, इधर +1, इसका भी +1, इधर भी +1, इधर भी +1। अब देखिए 9 और 1 10, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 18 और 1 19, ठीक है दोस्तों। अब 19 का क्या हो जाएगा S, 6 का क्या हो जाएगा फिक्स 6, ठीक है, 6 फिक्स F और इसी तरह 5 का क्या हो जाएगा E 5 और J क्या हो जाएगा, J क्या हो गया दोस्तों 10 हो गया, 10 क्या हो जाएगा J। इस तरह से दोस्तों आपको आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको यदि नंबर याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली याद हो जाएगा और आप फटाफट कर पाएंगे। आपका टाइम जो है एग्जाम में बहुत ही बचेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप क्या हो जाएगा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों रिवर्स में देखते हैं दोस्तों। रिवर्स में दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे कि A बराबर Z है, E बराबर Y है, इसी तरह दोस्तों आपको याद रखना है कि शुरू से अंत तक, ठीक है, यहाँ से ABCD होके जाएंगे, ABCD EFG। तो आपको इसका उल्टा क्या आ जाएगा, जैसे ZY इधर क्या हो जाएगा XYZ, WXY, UV WXYZ T। तो मतलब ये का उल्टा कैसे लाना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आप सिंपली याद रखिए 27 माइनस जो भी जिसका भी उल्टा निकालना है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, ABCD का कोई भी नंबर लीजिए, उसका उल्टा क्या आएगा, ठीक है, जैसे D लेते हैं तो D का उल्टा क्या है W, तो W में क्या करना है, D का नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे क्या करके 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 4 यदि माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23, और 23 किसका नंबर है W, ठीक है दोस्तों। इस तरह दूसरा कोई नंबर देखते हैं G 7, 7 का उल्टा G का उल्टा क्या आएगा, ठीक है, तो 27 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा 20, 20 क्या है T20 20 आ गया। इस तरह कोई दूसरा नंबर देखते हैं C क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 24 क्या था IX X। इस तरह से आप उल्टा नंबर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कोडिंग डिकोडिंग का जो डिफरेंट टाइप है, कौन कौन से उसके टाइप हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोग प्रैक्टिस करिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया और सबको याद हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जोरदार तैयारी करिए कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।